बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल के एमकेट पेपर में भी इस सिंगल टॉपिक से 2 MCQ आए हैं। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 4 डेरिवेटिव्स, एसिड, हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, ये हाइड्रोलिसिस पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कल के लेक्चर में भी जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि सारे डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज होते हैं और हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये रिएक्शन सबके लिए कॉमन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देता है। एस्टर साथ में अल्कोहल भी देता है। तो ये चारों डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज होते हैं। फिर मैंने आपको अल्कोहोलाइसिस रिएक्शन भी लिखवाया था। अल्कोहोलाइसिस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये 2 डेरिवेटिव्स देते हैं। इसके अल्कोहोलाइसिस से एस्टर बनता है। कल वाले रिएक्शन में आप चेक कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के अल्कोहोलाइसिस से एस्टर बनता है और साथ में ये देखो, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड और मैं इसका अल्कोहोलाइसिस कर रहा हूं। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, वन विल बी एस्टर एंड अदर विल बी एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन नहीं देगा। अमोनोलाइसिस, ये सारे सिवाय इस अमाइड के अमोनोलाइसिस नहीं देगा, बाकी ये तीनों देता है। इसके अमोनोलाइसिस से अमाइड, जबकि इसके अमोनोलाइसिस से भी ये एसिड एनहाइड्राइड और ये अमोनिया, अमोनोलाइसिस। तो ये यहां और ये यहां 2 प्रोडक्ट बन गए। वन विल बी अमाइड एंड अदर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि एस्टर के, दिस इज एस्टर, इसके अमोनोलाइसिस से भी वन विल बी अमाइड and other will be alcohol, amide plus alcohol। तो आपसे क्वेश्चन यूं पूछ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है। ये इस साल के एमकेट पेपर में था। रिलेटिव रिएक्टिविटी का यही ट्रेंड है। एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। यही क्वेश्चन आपसे इस अंदाज से भी पूछ सकते हैं। इन 3 रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन यूज होता है रिलेटिव रिएक्टिविटी को मालूम करने के लिए? तो तीनों यूज होते हैं।
या आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि एसिड हैलाइड इन तीनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन देगा? तीनों देगा। या आपसे यूं पूछ सकते हैं कि ये जो एस्टर है ये इन तीनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन देगा? दो। वन विल बी हाइड्रोलाइसिस, अदर विल बी अमोनियोलाइसिस। और कौन सा नहीं देता? अल्कोहोलाइसिस। यूं ये तीन रिएक्शन यूज होते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी को मालूम करने के लिए। अच्छा, ये इस चैप्टर का आखिरी एक छोटा सा टॉपिक, और टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, पर हाइड्रोलिसिस पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के और जो डेरिवेटिव्स हैं वो हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये अल्काइल नाइट्राइल भी हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और ये इसका हाइड्रोलिसिस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस अल्काइल नाइट्राइल मिथाइल साइमोमीथेन या मिथाइल नाइट्राइल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिवली चार्ज, और इसे अगर हम एसिड की मौजूदगी में हाइड्रेट करें, HCl की मौजूदगी में, तो H+ यहां और H- यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज होगा। इससे ये चीज बनेगी CH3COH डबल बॉन्ड NH। इसमें अगर हम एक और वाटर ऐड करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये H+ यहां, ये यहां जो डबल बॉन्ड है ये चेंज होगा सिंगल बॉन्ड। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके यहां से निकल जाएगा अमोनिया की शक्ल में, और वो अमोनिया फिर इस HCl के साथ मिलेगा। तो जब HCl के साथ मिलेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl, और ये CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है रिडक्शन। What is reduction? Addition of hydrogen or removal of oxygen or both। चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं निकल की मौजूदगी में हीट पे। एक हाइड्रोजन यहां एक यहां, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और फिर एक हाइड्रोजन यहां और एक यहां, और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा। मतलब दो हाइड्रोजन यहां आ गए, दो यहां आ गए, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा। CH3 CH2 NH2। ये क्या बना? ये इथाइल अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन बना। यही सेम रिएक्शन हमने अमाइन के प्रिपरेशन में पढ़ा।
तीसरा और आखिरी रिएक्शन है ग्रेगनाटरी एजेंट के साथ। ग्रेगनाटरी एजेंट में इस अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस हेलोजन पे होना चाहिए, तो हेलोजन पे भी वही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये बांड टूटता नहीं है। तो जो बांड टूटे ना उसे हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये बांड टूटता है, देयरफॉर हम सिर्फ इस बांड को ही मेंशन करते हैं। तो ये अल्काइल नाइट्राइल और ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मिथाइल इस कार्बन के साथ, NGI इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड चेंज होगा डबल बॉन्ड में। मिथाइल यहां आया, ये कार्बन इस CH3 के साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में NGI। अगर इसे हम हाइड्रेट कर लें एसिड की मौजूदगी में, ये यहां, ये यहां, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। ये H+ इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है। H+ यहां नाइट्रोजन के पास आया, OH इस कार्बन के साथ, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में चेंज हुआ। अब आगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा, यानी और इसका जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी ये चीज बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ चुका है, तो ये नाइट्रोजन NH2, ये Mg और ये आयोडीन, अमाइनो मैग्नीशियम आयोडाइड, अमाइनो मैग्नीशियम आयोडाइड और एसीटोन। अच्छा, ये एक और छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये टॉपिक हमारे कोर्स में तो एज सच है नहीं, लेकिन इसकी भी एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, अल्कोहल से, फिनोल से और वाटर से ज्यादा एसिडिक है। उसमें एसिड वाली चारों खूबियां पाई जाती हैं जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में बताई भी थी, कि ये पानी में आयोनाइज होता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन देता है और कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल वाटर फिनोल से ज्यादा एसिडिक हुए, लेकिन आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का ट्रेंड क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिलेटिव एसिडिटी है, यानी आपस में एसिडिटी, मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप छोटा है कि बड़ा है, और अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है? ये पहला फैक्टर देखें, ये मीथानोइक एसिड यानी फार्मिक एसिड, ये इथानोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन. आप देखो ये आर ग्रुप मुसलसल बढ़ रहा है. आर ग्रुप बढ़ने से एसिडिटी डिक्रीज होती है, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें कार्बन एटम की तादाद कम होगी. जब कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये आयोनाइजेशन को कम करवाता है. आर ग्रुप जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन उतनी ज्यादा होगी. आर ग्रुप जब बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन कम होती जाएगी. अच्छा, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो. तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन. अल्फा सब्स्टिट्यूशन से मुराद है अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो. देखो अल्फा सब्स्टिट्यूशन को हम यूं एक्सप्लेन करेंगे. ये एसिटिक एसिड, ये आयोडो एसिटिक एसिड, ये ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये फ्लोरो एसिटिक एसिड. यहां पे मैंने आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एसिडिटी को रिड्यूस करवाता है. अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो आयोनाइजेशन को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा. तो ये चारों इससे ज्यादा एसिडिक. इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा? इनमें ज्यादा एसिडिक ये होगा क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा अल्फा पोजीशन पे एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी.
अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तादाद जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यूं एसिडिटी इंक्रीज होगी। देखो इसमें एक क्लोरीन अटैच है, इसमें 2 क्लोरीन अटैच है, ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और इसमें 3 क्लोरीन अटैच है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई, डाई और सिर्फ क्लोरो, इसको कहते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और इसे कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ज्यादा एसिडिक दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तादाद जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। अल्फा पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच हो जाए तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होंगे एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक